स्वागत है आपका आज के इस नए डीप डाइव में। आज हम कुछ ऐसी ऐतिहासिक कहानियों और ओरिजिनल सोर्सेज का विश्लेषण करने वाले हैं जो इंसान के आपसी व्यवहार और सोशल स्ट्रैटेजी के गहरे राज खोलते हैं। देखिए, समाज में किसकी बात सुनी जाती है, किसे सम्मान मिलता है और कौन अपनी ही गलतियों से हार जाता है, ये सब कुछ अनकहे नियमों पर चलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और शक्ति के इस मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अलग अलग और बहुत ही पावरफुल केस स्टडीज देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे शब्दों के खतरे से, फिर देखेंगे कि कैसे आपके कर्म हमेशा आपकी बहस से बड़े होने चाहिए। उसके बाद भीड़ में घुलने मिलने की कला, अनुपस्थिति का अर्थशास्त्र और आखिर में बात करेंगे एक बहुत ही सीक्रेट टॉपिक पर, रहस्यों के बोझ पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नियम की, शब्दों का खतरा। ये सुनने में बहुत ही सीधा सा लगता है ना, हमेशा आवश्यकता से कम बोलें। हम में से कई लोग बिल्कुल एक खुली किताब की तरह होते हैं, मन में जो आता है बिना सोचे समझे बोल देते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर खुद को किसी न किसी बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। ज्यादा बोलने का सीधा मतलब है अपने शब्दों पर से कंट्रोल खो देना। इसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक घटना से समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, साल है 1825 और जगह है रूस। निकोलस प्रथम अभी अभी राजा बने हैं और उन्होंने एक बड़े दंगे के नेता को फांसी की सजा सुनाई है। अब उस अपराधी को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसे फांसी दी जाती है, अचानक एक चमत्कार होता है। फांसी की रस्सी टूट जाती है और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। उस जमाने में रस्सी टूटने को ईश्वर का चमत्कार माना जाता था और ऐसे अपराधियों को अक्सर माफ कर दिया जाता था। राजा निकोलस भी उसे छोड़ने ही वाले थे, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद उस अपराधी के अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस जाग गया। उसने भीड़ के सामने कह दिया, अरे ये राजा तो एक ढंग की रस्सी भी नहीं बना सकता, ये राज्य का खाक चलाएगा। जैसे ये बात राजा के कानों तक पहुंची, राजा का ईगो हर्ट हो गया। माफी का आदेश तुरंत फाड़ दिया गया और उसी वक्त उस अपराधी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कहानी से एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, आपके मुंह से निकले शब्द और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं आते। अगर वो रूसी अपराधी रस्सी टूटने के बाद बस एक पल के लिए अपना मुंह बंद रखता तो शायद उसकी जान बच जाती। जो लोग कम बोलते हैं ना, उन्हें पढ़ना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने ही बिछाए शब्दों के जाल में कभी नहीं फंसते। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नियम की तरफ, बहस के बजाय कर्म। देखते हैं कि अथॉरिटी वाले लोगों से जब असहमति हो तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। ये नियम बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जो लोग पावर में होते हैं या ऊंचे पदों पर होते हैं, उन्हें इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि लॉजिक के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत। उन्हें बस अपनी बात मनवानी होती है। अगर आप उनके सामने बहस जीतकर खुद को ज्यादा स्मार्ट साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसे 131 ईसा पूर्व की एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। एक राजा को एक दुश्मन के किले का दरवाजा तोड़ना था। उसने एक जहाज बनाने वाले कारखाने से सबसे बड़ा लोहे का खम्भा मंगवाया, लेकिन कारखाने के इंजीनियर ने अपना दिमाग लगाया। उसने देखा कि तकनीकी रूप से उस दरवाजे को तोड़ने के लिए एक छोटा खंभा ज्यादा परफेक्ट रहेगा, तो उसने राजा के आदमियों को वही छोटा खंभा दे दिया। अब लॉजिकली इंजीनियर बिल्कुल 100% सही था, लेकिन राजा को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी ने उसके आदेश को इग्नोर कैसे किया। राजा ने किले को तोड़ने का काम वहीं रोक दिया और अपना सारा फोकस उस इंजीनियर को सजा देने पर लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस इंजीनियर को तब तक दौड़ाया गया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। सोचिए, अगर वो चुपचाप बड़ा खंभा ही भेज देता या साथ में छोटे वाले को एक ऑप्शन की तरह रख देता तो राजा का ईगो भी सेफ रहता और काम भी हो जाता। चलिए इसे आज के जमाने के एक बहुत ही फेमस उदाहरण से जोड़ते हैं। जब स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था, तो क्या उन्होंने मीडिया में आकर बहस की? क्या उन्होंने पब्लिकली झगड़ा किया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी एक नई कंपनी बनाने में लगा दी, जिसे आज हम पिक्सार के नाम से जानते हैं। उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे दुनिया को दिखा दिया कि उनका विजन क्या है। बात साफ है, बहस में पड़ने से बेहतर है कि आपका काम खुद आपके लिए बोले। तो चलिए अब आते हैं तीसरे नियम पर, भीड़ में घुलना मिलना। अपनी पहचान खोए बिना दूसरों को कैसे हैंडल किया जाए, ये उसका सीक्रेट है। ये बहुत ही स्मार्ट और सटल स्ट्रैटेजी है। हम सब के अपने कुछ अलग विचार होते हैं, लेकिन अगर आप समाज में हर बात पे लोगों का विरोध करेंगे या अपनी अलग सोच का जबरदस्ती दिखावा करेंगे तो लोग आपसे कटने लगेंगे। आप मन में जो चाहे मान सकते हैं, लेकिन पब्लिक में वैसा ही बर्ताव करना समझदारी है जिसकी लोग आपसे उम्मीद करते हैं।
इटली के महान मूर्तिकार माइकल एंजेलो की ये कहानी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने एक बहुत ही शानदार मूर्ति बनाई थी। फ्लोरेंस के मेयर उस मूर्ति को देखने आए और बोले, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है। अब माइकल एंजेलो को पता था कि मेयर मूर्ति के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और सिर्फ एंगल की वजह से नाक उन्हें बड़ी दिख रही है। लेकिन क्या उन्होंने मेयर को गलत साबित करने के लिए बहस की? नहीं। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली कुछ औजार और थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथ में उठाई। वो सीढ़ियां से मूर्ति के चेहरे तक गए, औजार से सिर्फ काम करने का नाटक किया और हाथ में रखी मिट्टी को धीरे धीरे नीचे गिराने लगे। फिर नीचे देखकर मेयर से पूछा, सर अब कैसी लग रही है? मेयर ने खुश होकर जवाब दिया, वाह, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिना किसी बहस के सामने वाले का ईगो भी बच गया और माइकल एंजेलो को अपनी मूर्ति भी नहीं बदलनी पड़ी। इस मजेदार किस्से से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि छिपने की सबसे सेफ जगह हमेशा भीड़ होती है। लोगों को वही दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। अपने असली और क्रांतिकारी विचार सिर्फ उन गिने चुने लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। इससे आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे और आपका काम भी स्मूथली होता रहेगा। अब बात करते हैं हमारे चौथे नियम की, अनुपस्थिति यानी एब्सेंस की ताकत। ये इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक रूल को इंसानी रिश्तों पर लागू करता है। रूल ये है कि जो चीज़ बहुत आसानी से और हर वक्त अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू करना कम कर देते हैं। अगर आप हर इंसान के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या वीआईपी किसी भी इवेंट या पार्टी में सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही क्यों आते हैं? वो वहां रुककर खाना भी नहीं खाते, वो बस हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक दूसरे जरूरी काम से निकलना है, भले ही उनके पास कोई दूसरा काम न हो। ऐसा वो जानबूझकर करते हैं ताकि उनकी प्रेजेंस की वैल्यू बनी रहे। वो हर जगह आसानी से उपलब्ध होकर अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं गिराना चाहते। ये पूरा का पूरा गेम सप्लाई और डिमांड का है। जहां आपकी उपलब्धता यानी सप्लाई ज्यादा होगी, वहां आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन जहां कमी होगी, जहां आप अपनी अनुपस्थिति का रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वहां आपका सम्मान और आपकी अहमियत दोनों बढ़ जाएंगे। इसलिए अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कभी कभी ना कहना और अनुपस्थित रहना सीखना बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं आज के हमारे आखिरी और बोनस नियम पर, रहस्यों का बोझ। ये आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें हमेशा राज ही रहना चाहिए। यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान को अपने पार्टनर या करीबियों को अपने सारे गहरे राज बता देने चाहिए? यह सवाल सुनने में बहुत ही ईमानदार और अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रैक्टिकली इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। आइए इसे एक अजीबोगरीब घटना से समझते हैं। एक लड़की की शादी होने वाली थी। शादी से कुछ दिन पहले उसके होने वाले सास ससुर ने उसे अपने घर बुलाया। जब वो वहां पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था, सिवाय उस लड़की की एक बहुत ही खूबसूरत छोटी बहन के। उस छोटी बहन ने लड़के को लालच दिया और कहा कि आज घर पर कोई नहीं है। लड़का तो खुश हो गया, उसे लगा कि आज तो उसकी किस्मत चमक गई। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका प्रोटेक्शन यानी उसका कॉन्डम तो बाहर उसकी कार में रखा है। वो बिना कुछ कहे उठा और अपनी कार की तरफ चल दिया। अब देखिए ट्विस्ट, जैसे ही उसने बाहर जाकर कार का दरवाजा खोला, अचानक उस लड़की का पूरा परिवार झाड़ियों के पीछे से बाहर आ गया और तालियां बजाने लगा। दरअसल वो उसे लालच देकर उसका एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, और क्योंकि लड़का बिना कुछ किए कार की तरफ वापस चला गया था, परिवार को लगा कि उसने ऑफर ठुकरा दिया है। उस लड़के ने अपनी बेवकूफी को किस्मत के सहारे पास कर लिया और उसकी शादी हो गई। लड़के ने इस बात को अपने सीने में एक राज की तरह दफन कर लिया। शादी के बाद उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। बहुत साल बीत गए, उनके बच्चे भी हो गए। एक दिन ऐसे ही आराम से बैठे हुए उस आदमी ने सोचा कि अब तो इतने साल हो गए हैं, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है, अगर मैं उसे वो मजेदार किस्सा बता दूं तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और उसने अपनी पत्नी को सच्चाई बता दी कि उस दिन वो असल में कॉन्डम लेने कार तक गया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो कई सालों का मजबूत और अंधा विश्वास उसी एक सेकंड में हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। सिर्फ अपने मन का बोझ हल्का करने के चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी और भरोसे की नींव को हमेशा के लिए हिला दिया। और यही कहानी हमें आज की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सीख देती है।
कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी किसी के भी सामने किसी भी हालात में उजागर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर छिपा कर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है, यहां तक कि आपकी मृत्यु के बाद भी। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा सच है जो सिर्फ इसलिए शांति बनाए हुए है क्योंकि वो अब तक एक राज है? इस सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इन रणनीतियों को समझना ही असल में शक्ति के मनोविज्ञान को समझना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत